वर्णन, जो व्यक्ति बिल्व काष्ठ से मृतका को सिर के ऊपर लगाता है, भले ही वह घोर पापी क्यों न हो। वर्णन किया गया है कि बेल की लकड़ी ले और मिट्टी को ऐसे कर करके गूंथे, यूं गूंथे, और फिर उस मिट्टी को अपनी देह से लगाए, अपने शरीर से लगाए। तो इसमें वर्णन किया गया है कि घोर पापी क्यों न हो व्यक्ति यमाधिकारो नाथ कृत पापो बेपातके, घोर पापी व्यक्ति भी यमराज की फांस में जाने से बच जाएगा। तो ये एक अपराध का बहुत बड़ा प्रायश्चित है। मिट्टी को गूंथे बेल की डंडी से, बेल की लकड़ी से, फिर उसको अपनी देह के ऊपर उसका लेपन करे, फिर स्नान करे। कहा है कि वो व्यक्ति इतना बड़ा पुण्यात्मा हो जाता है, यमराज के दंड से हमेशा हमेशा के लिए वो बच जाता है। बेल का रस, बेल की पत्तियों का रस शराब पीने वाले व्यक्ति को उसके अपराध से मुक्त कर देता है। इसके रस की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी, भगवान प्रभु पशुपतिनाथ जी, इसमें वर्णन किया गया है कि स्वयं भगवान पशुपतिनाथ बेल की लकड़ी से मिट्टी को पहले रौंदते हैं और उसको स्वयं भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ अपनी देह से, अपने शरीर से उस मृतका को, उस मिट्टी को लगाते हैं। चैत्रादि चतुरो मासान संचेत बिल्व तरुम कृति यथाश्न गदो भवेद वृक्षस्ता तत्पितरो विचाहा। एक लोटा पानी भी धोखे से भी यदि कोई बेल की जड़ों में डाल देते हैं, वह पूरा का पूरा जल पितृलोक में पूर्वजों के पास पहुंच जाता है, जिससे वो तत्काल तृप्त हो जाते हैं। हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आश्रम ने कई टैंकर और ट्रैक्टर के द्वारा ये जिम्मा ले रखा है, सुबह से लेकर के शाम तक पेड़ों में पानी पानी चलता रहता है। तो ये से तो आप सबके पूर्वज ही तृप्त हो रहे हैं और हम तो लगे ही इस काम में। इसमें लिखा है कि धोखे से भी एक लोटा पानी बेल के पेड़ में कोई डाल दे, उसकी इतनी बड़ी महिमा है कि वो जल पितृलोक में पहुंच जाता है और पितृ उससे तृप्त हो जाता है। घर में कोई दुखी है, किसी को भूत प्रेत स्वप्न में दिखाई देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है, तो बेल में तो एक लोटे में गैया का कच्चा दूध लीजिए और उसमें जल और गंगा जल लें और उसको बेल की जड़ों में डालें, एक दिया जला करके रख दें, 7 परिक्रमा कर लें, उसकी चोटी से लेके तलवे तक जितनी आपकी लंबाई है उतना कलावा उसकी पिंडी से बांध दें। ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। लिखा यथास्निग्धो भवेद वृक्ष तथा तह पितरोपि चाह, पितर तृप्त हो जाएंगे। चैत्रादि चतुरो मासान सदा भ्रमत शंकर नवीन बिल्व पत्राक्ष। देखो ये बात मैंने पूर्व में भी बोली, इसमें भी लिखा है भगवान को जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो नवीन है, ना तो बिल्कुल छोटे हो ना वो कठौआ से ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जिसमें शंकर की पिंडी नहीं दिखती, वो इतना बड़ा बड़ा होता है। तो नहीं, इसमें लिखा है नवीन पत्तियां, बहुत ज़्यादा बड़ा, कभी कभी तो 2.5 बिलंदा का होता है। तो कोमल बेल की पत्तियां भगवान को चढ़ाई जाती हैं, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। हरिदा नगरे यत्र वै जनाथो महेश्वर तत्राक्षयो बिल्व वृक्षम स्वर्ण वृक्षम उदारतः। भगवान कहते हैं, बैजनाथ भगवान का नाम आया है, ये झारखंड में भगवान बैजनाथ हैं। जो बैजनाथ भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं इसमें वर्णन किया गया है कि उसके घर में संपदा ही बेल वृक्ष के रूप में, उसके घर में स्वर्ण और चांदी की कभी कमी नहीं रहती। जो भगवान के ऊपर बेल पत्र, बैजनाथ भगवान के ऊपर, अब शंकर जी के तो कोई भी हो, वो रूप तो महादेव का ही है। जहाँ भी जो भी कोई मंदिर मिल जावे शिव की पूजा की पूर्ति के लिए, उस पूजा में बेल पत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।